हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेडी हॉरर। मैं आपके लिए लाता हूँ इस चैनल पर नई नई हॉरर स्टोरी। मैं आपके लिए लाया हूँ महाकुंभ से जुड़ी हुई एक कहानी। यह कहानी एक श्रापित रुद्राक्ष की है। यह रुद्राक्ष की माला जिसके पास जाती है उसके साथ क्या घटना होती है, इसके बारे में इस कहानी में हम सब सुनते हैं। महाकुंभ के मेले का माहौल धार्मिक ऊर्जा से भरा हुआ और लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर अपने पापों से मुक्त पाने की आशा में आए थे। उसी भीड़ में एक युवा राहुल पहली बार अपने परिवार के साथ आया था। उसकी आंखों में कौतूहल था और वह मेले की हर चीज को ध्यान से देख रहा था। गंगा घाट पर स्नान के बाद राहुल ने किनारे पर रखी हुई एक पुरानी धूल से ढकी रुद्राक्ष की माला देखी। वह माला बहुत चमकीली थी और उसने कुछ अजीब सा आकर्षण था। राहुल ने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया। जैसे ही उसने माला अपने गले में डाली, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा कि किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, यह मेरी है। रात में तंबू में सोते समय राहुल को अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि एक साधु उसकी आंखों लाल अंगारे जैसी थी, उसके सामने बैठा था। साधु की लंबी जटाएं गीली थी और वह अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों से रुद्राक्ष की माला की ओर इशारा करते हुए क्रोधित से बोला, माला वापस कर दे, नहीं तो तुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। रात के समय अचानक तंबू के अंदर आग जैसी रोशनी फैल गई। हर कोई जाग गया। राहुल की शरीर हवा में ऊपर उठा हुआ था और जैसे उसकी गर्दन के चारों ओर माला कसती जा रही थी। उसकी चीखें से तंबू कांप रहा था। लोग देखते रह गए। माला खुद ब खुद जलने लगी और साधु की परछाई दीवार पर प्रकट हो गई। उस परछाई ने कहा, यह माला पवित्र नहीं, श्रापित है। इसे जिसने भी अपनाया वह मेरे क्रोध का भागी होगा। अचानक माला राहुल के गले से गिर गई और राख में बदल गई। राहुल बेहोश हो गया। वह जिंदा तो बच गया, मगर उसका चेहरा हमेशा डर से स्थिर हो गया। वह अब गूंगा हो गया था और कभी बोल नहीं सकता। कहते हैं कि वह हर रात उसी साधु का सपना देखता था जो उसे अपनी आंखों से चलता हुआ घूरता था। आज भी महाकुंभ में यह मान्यता है कि गंगा किनारे कोई भी चीज पड़ी हो तो उसे उठाना नहीं चाहिए। हर वस्तु पवित्र नहीं होती, कुछ वस्तुएं श्रापित होती है और वह रुद्राक्ष माला कोई नहीं जानता था कि वह किसकी आत्मा से जुड़ी हुई है। लेकिन लोग कहते हैं कि साधु की माला सिर्फ साधु की होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।